जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्टेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, यानी कि 1947 से लेकर 2023 तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, सबका क्रमवार हम लिस्ट लेकर के आए हैं। और किसका कार्यकाल कब तक रहा है, उसको हम लास्ट में एक सूची के माध्यम से बताएंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, या आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, इनकी इमेज यहाँ पे लगी हुई है। और आपको बता दें, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इनको जो है 1962 में क्या किया गया था? भारत रत्न दिया गया था। आपको यहीं पे हम बता देते हैं, राष्ट्रपति की चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में की गई है। ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है? पूरे भारत का एक औपचारिक प्रधान होता है और प्रत्येक जो है नागरिकों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। तो हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। और इनको 1954 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया। अगर कोई पूछे भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे चलते हैं। तीसरे हमारे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुई थी। ये पद पर कार्यरत थे, उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये पॉइंट ध्यान देना है। देखिए, देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ये माना जाता है कि कभी भी भारतीय संविधान के अनुसार मतलब ये माना गया है, कभी भी भारत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन उस समय जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी थे, और वह जब उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो क्या किए? ये उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देंगे तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं बन पाए। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया, तब मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे और यह इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। और कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम 6 माह तक बन सकता है। कितने माह तक बन सकता है? 6 माह तक। और 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। बीवी गिरी, देखिए, बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका नाम पूरा वराहगिरी वेंकट गिरी है और इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मतलब कि यह पहले जो गणना हुई थी वह हार गए थे और यह क्या किए थे? दोबारा काउंटिंग करवाए थे अपने राष्ट्रपति चुनाव की वाला जो मतगणना हुई थी। तो यह क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मतगणना के समय 2 चक्र में काउंटिंग हुई थी? तो ये कौन थे? बीवी गिरी थे। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं और 1975 में उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही यह दूसरे राष्ट्रपति थे और जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। जो 6वें जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे और यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति की उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई
और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पर निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये 7वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था और इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ था। 8वें जो राष्ट्रपति है आर वेंकट रमण हैं। आर वेंकट रमण 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। वह 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ द अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। ठीक है। 10वें राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को सम्मिलित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी प्रथम उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 में से एवं 1998 भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रतिभा सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति थी। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। अगला हमारा हो जाएगा 13वें जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। जो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। जो 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टूडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रहीं। उन्हें 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो टेन्योर था ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक था। इसके बाद बीवी गिरी आते हैं। बीवी गिरी जो है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहते हैं राष्ट्रपति के पद पे। मोहम्मद हिदायतुल्ला आते हैं 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक क्या रहते हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। चौथे जो राष्ट्रपति बने बीबी गिरी बने 24 अगस्त
1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 1977 तक। बसप्पा दनप्पा जत्ती बीच में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे 25 जुलाई 1977, यानी 11 फरवरी से बने थे ये, 25 जुलाई 1977 तक बने थे। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। स्वामी रामा स्वामी वेंकटरमण का 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। शंकर दयाल शर्मा का 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। के.आर. नारायण का 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 को। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक के थे। और प्रतिभा सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक थे। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई से 25 जुलाई 2017 तक थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 2022 तक थे। और द्रौपदी मुर्मू का 25 जुलाई 2022 से अभी तक क्या है, राष्ट्रपति के कार्य पर जो है कार्यरत है। दोस्तों, था यह राष्ट्रपतियों की सूची जो अब तक हमारे भारत में मुख्य राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।